ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासुरतभ्य नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीं मम जननी मम माते बगलामुखी नमः नमः। मित्रों, एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अगर किसी के घर में अगर भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कोई अगर तंत्र से बार बार बीमार गिर रहा है या किसी के ऊपर अगर तंत्र बाधा से वो जूझ रहा है, उसे तो तांत्रिक के पास लेना पड़ेगा, या तो उसके लिए हवन करना पड़ेगा, या तो उसको पास में बिठाकर उसे प्राकृत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूरी है आप लोगों को जानना, यह है जब इंसान बहुत बड़ी बीमारी में आ जाता है तब अस्पताल ढूंढते हैं, चाहे अस्पताल नजदीक में हो या दूर में हो। कहीं अस्पताल लेते लेते रास्ते में कहीं तबीयत सीरियस ना हो जाए, बहुत खराब ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, नजदीकी दवाई दुकान में जाके थोड़ा सा राहत मिलने के लिए नजदीक दवाई दुकान से दवा की गोली लाकर हम बीमारी को खिला देते हैं। जब तक हम बड़ी अस्पताल पे लेंगे तब तक थोड़ा सा राहत उसे मिल जाए। इसलिए मैं जो ये उपाय बता रहा हूं, आपके जीवन में आजकल तो लोग कमीने हो गए हैं बहुत सारे, क्योंकि एक दूसरे को देखने में जलते हैं, एक दूसरे की बुराई सोचते हैं, बुराई करते हैं, नहीं तो उन्हें खाना नहीं, शांति नहीं मिलता है। जब तक एक आदमी दूसरे आदमी की बुराई नहीं करता है तब तक उसे शांति से नहीं मिलता है, चैन से नहीं बैठ सकता है। क्योंकि एक दूसरे का टांग खींचने के लिए ये दुनिया बना हुआ है और दुनिया बन गया है, इसलिए इसे कलयुग कहते हैं। जब तक एक दूसरे की बर्बादी नहीं चाहेगा, एक दूसरे की खराब नहीं चाहेगा, तब तक उसे ना शांति मिलेगी ना चैन मिलेगी। इसलिए हर मिनट में एक दूसरे के लिए जेलस, ईर्षा, द्वेष, ये सब मन में रख के सोचते रहते हैं। अमुक नाम का आदमी महीने का 5 लाख कमा लिया, मैं कमा नहीं पा रहा हूं। वो कमीना क्यों कमाया 5 लाख? उसे नीचे ही गिरना है। वो गाड़ी में चढ़ रहा है, मैं साइकिल में जा रहा हूं, उसे गाड़ी में नहीं चढ़ना है, उसे नीचे ही पैदल जाना है, ऐसे सोचते हैं लोग। उसी तरह घर परिवार में, अपने संबंधियों के अंदर एक दूसरे को जलने की वजह से तंत्र कर देते हैं, जिस वजह से आदमी परेशान हो जाता है। तंत्र बाधा से जीवन चली जाती है, जिंदगी भर बीमार में पड़े रहते हैं। जैसे कि डॉक्टरों के पास अस्पताल घूमते रहते हैं, वैसे तांत्रिकों के पास चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। जैसे एक पेशेंट को, एक बीमारी आदमी को अस्पताल लेने के अंदर थोड़ी सी राहत दिलाने के लिए जो नज़दीकी दवाखाने में दवा लाके आप खिलाते हैं, वैसे ही अगर आपको कोई तंत्र बाधा हुआ है, बहुत कष्ट हो रहा है, कहीं तांत्रिक के पास लेते लेते कहीं बीच में जान ना चली जाए, कहीं भूत ना खा जाए, कहीं तंत्र से ना मर जाए, इसलिए आप तांत्रिक के पास लेने अंदर, या कोई भी सिद्ध पुरुष को दिखाने के अंदर, सिद्ध पुरुष तक लेने अंदर, आपको थोड़ा सा छोटा सा उपाय बता रहा हूं। इस उपाय से आपका पूरा तंत्र तो अच्छा नहीं होगा, इसके लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब तक आप पूरे अच्छे होंगे तब तक थोड़ा सा राहत मिलने के लिए, राहत पाने के लिए आप क्या करें, सफ़ेद सरसों, मतलब पीली कलर के सरसों के दाने कुछ 50 ग्राम का लो या 100 ग्राम का लो। उस दाने को पीतल की थाली में रखकर ओम हलीम बगलामुखी, ओम हलीम बगलामुखी, परमंत्र बाधा, परतंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, डाकिनी बाधा, साकिनी बाधा, हाकिनी बाधा, लाकिनी बाधा, काट्यो काट्यो, मार्यो मार्यो, छेद्यो छेद्यो, नास्यो नास्यो, हलीम ओम फट, इस मंत्र का 108 बार
मन में बोलते रहिएगा और सरसों को पीतल की थाली में रखकर राइट साइड की हाथ की उंगलियों में सरसों को हिलाते रहना। 108 पर जाप करने के बाद उन सरसों को लेके जिस आदमी को तंत्र हुआ होगा उसके ऊपर ओम हलीम बगलाम की मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके ऊपर, मुंह के ऊपर, पूरे बड़े बदन के ऊपर सरसों के दाने छिटकते रहना और घर के चारों कोनों में, बाहर अंदर सब उस सरसों के दाने से मंत्र बोलते हुए छिटते रहना। ऐसा करने पर आपको कम से कम थोड़ा तो राहत मिलेगी और जितने थोड़ी राहत मिलने के अंदर आप किसी अच्छे तांत्रिक के पास लेकर तंत्र के नाश कर सकते हो। ये था छोटी सी उपाय, आप ये करिए। मंत्र बता दिया और मंत्र में क्या उपयोग पदार्थ बता दिया मैंने। सरसों, खाली सरसों चाहिए और मंत्र चाहिए, बस ये करो। जब तक पूरे तंत्र नहीं जाता है तब तक इसको करना। अगर नहीं होता है तो मुझसे फ़ोन करना, मैं रास्ता बता दूंगा। जय माँ बगलामुखी माता जी की जय हो। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय हो। जय पीताम्बरी माई की जय हो। जय गुरुदेव की जय हो। और हाँ, और बम्बई वासियों, मुंबई के रहने वाले, मुंबई के बम्बई शहर के आसपास रहने वाले आप लोगों के लिए मेरे पास उड़ीसा आने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपके बम्बई शहर के अंदर गोरेगांव ईस्ट में रॉयल पंप के पास मयूर नगर है, वहाँ पर गोल्डन एसले बिल्डिंग, गोल्डन टावर नंबर 1 बिल्डिंग 807 फ्लैट नंबर और 8वें महले पे नायक मंत्र विज्ञान का और एक चैम्बर उधर है और एक उधर ऑफिस है। आप उधर भी आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं कि मैं बोलूं कि मैं कर दूं, नहीं। उनके दूत हैं, हमसे जो भी अच्छा हो जाएगा हम आपके लिए कर देंगे। जय माँ बगलामुखी। और हाँ, आप वीडियो को देखते हैं, मुझे लगता है शायद आप सब्सक्राइब तो करते हैं, मगर सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का एक निशान रहता है, आकार एक चिन्ह आता है, उस बेल बटन को थोड़ा प्रेस करिएगा तो प्रत्येक जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो का आप तक पहुंच जाएगा। जय माँ पीताम्बरी माई की जय हो।